Assalamualaikum everyone. Today we are going to see what is ANOVA or analysis of variance. Basically, analysis of variance क्या है? It is used to test whether two samples from populations have equal variances. These population could be two or more than two, and it is also applied when we want to compare several populations simultaneously. तो हमारा जो comparison है populations का, जो दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, और जब हम उसका साइमल्टेनियस कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो आप टी टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब आप मल्टीपल टी टेस्ट करेंगे तो उसके साथ ही आपके चांसेस ऑफ एरर बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर आपको से 5 पॉपुलेशंस को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है? और उसके अंदर आपने 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना है। एक्सपैट्स के फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आपने सेल्फ इनिशिएटेड एक्सपैट्रिएट्स के ग्रुप्स अगर आप कंपेयर करें बाय इंडस्ट्री और 5 इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करें, तो इसका मतलब है कि आपने कि उनकी जॉब सैटिस्फैक्शन के रेट के अंदर कोई फ़र्क है या नहीं है। तो मल्टीपल पॉपुलेशंस को आप कंपेयर करें, तो इसका मतलब है कि आपने मल्टीपल टाइम्स टी टेस्ट रन करना है। अब जब आप मल्टीपल टाइम्स टी टेस्ट रन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके जो चांसेस ऑफ एरर हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर ऐसा नहीं होता। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर आपका चांस ऑफ एरर नहीं बढ़ता। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अल्फा है 0.05 फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट, यानी 5% चांस है ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस दैट इज़ ट्रू, यानी कमिटिंग टाइप 1 एरर। अगर आप बहुत दफ़ा ये टेस्ट रिपीट करेंगे, टी टेस्ट रिपीट करेंगे, तो आपका अल्फ़ा बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। कहीं न कहीं कोई ऐसा नल हाइपोथेसिस ज़रूर होगा जिसको आप फ़ॉल्सली रिजेक्ट कर देंगे। एरेनोली दैट्स अ टंग ट्विस्टर। एक आप एरर बाय एरर आप किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, तो ज़ाहिर है टाइप 1 एरर आपका इंक्रीज़ हो सकता है। तो एनोवा के अंदर टाइप 1 एरर इंक्रीज़ नहीं होता, चांसेस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर कम से कम रहते हैं, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली कंपेयर कर रहे होते हैं पॉपुलेशंस के या मीन्स को या वेरिएंस को, ठीक है? यूजुअली वेरिएंस को। तो ये एक ऐसी टेक्नीक है जो एनालाइज़ करती है तमाम सैंपल मीन्स एट वन टाइम साइमल्टेनियसली और प्रिक्लूड करती है बिल्डअप ऑफ एरर रेट। टाइप 1 एरर का रेट जो है उसका बिल्डअप रोकती है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से जानी जाती है, और यूजुअली जब भी हम इसको रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए अंदर यूज करते हैं, तो हम इसे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर के सैंपल्स को आप एनालाइज कर रहे हैं, तो जो आप हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो बनाएंगे म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3 इज इक्वल टू एसेट्रा इज इक्वल टू म्यू के, और इसका ऑल्टरनेट होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द मीन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सिमिलरली आप इसको वेरिएंस से भी बना सकते हैं, ठीक है? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 3, सिग्मा स्क्वायर के, जितनी भी आपकी के पॉपुलेशंस हैं आप उसके लिए इसको बना सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका एनोवा है ये कंपैरिजन है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, साइमल्टेनियस कंपैरिजन है, मीन्स का भी होता है और वेरिएंस का भी हो सकता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसके लिए। अ, इस सिंपल डेफिनेशन को अगर आप मज़ीद डिटेल में देखें तो फिर हम इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखेंगे। Basically, ANOVA is a technique used to test simultaneously whether the means of several populations are equal or not. So it uses F distribution as the distribution test statistic. अब ये जो F distribution है, ये F distribution क्या है? Each member of this F distribution, this family of distributions, is determined by two parameters. एक है numerator degrees of freedom और दूसरा है denominator degrees of freedom. इससे पहले हम जितने पॉपुलेशंस देखते थे उसके अंदर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक ही लेते थे, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होती हैं और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होती हैं। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक तो न्यूमरेटर्स में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो चेंज हो जाती है जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाते हैं। देयर इज वन एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 29 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
in the numerator and 28 in the denominator. Then there is another F distribution for 19 degrees of freedom in the numerator and 6 in denominator. और जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आपके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि न्यूमरेटर में है और 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही डिनोमिनेटर में है। तो ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस होती है। इसका मतलब ये है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को अस्यूम कर सकती है बिटवीन 0 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी क्योंकि नेगेटिव नहीं होती, नॉन नेगेटिव है। जैसे काई स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन नॉन नेगेटिव होती है। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ वुड बी 0 ओनली। The F distribution is positively skewed क्योंकि नेगेटिव इसकी टेल नहीं है, इसका नेगेटिव एंड नहीं है, it's a non-negative distribution. The long tail of the distribution is to the right-hand side. As the number of degrees of freedom increase in both numerator and denominator, the distribution approaches a normal distribution. F distribution is asymptotic. जैसे ही F distribution में F values increase होती हैं, the distribution approaches the horizontal axis but never touches it. तो दे ये जो बिहेवियर है ये सिमिलर है टू द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर भी इसी तरह से होता है, वो भी एसिम्प्टोटिक होती है। तो जब भी आप किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस जब आप टेस्ट करते हैं इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंसेस का, तो उस नल हाइपोथेसिस के टेस्ट के अंदर आपके पास जो टोटल वेरिएशन है जो आकर कर रही है, टोटल वेरिएंस ऑफ डेटा जिसे हम बोलते हैं, उसको दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है वेरिएंस दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप एज अ प्रिडिक्टर चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से वेरिएंस कितनी हो रही है, उसको हम एसएससी कहेंगे। ठीक, एसएससी इज ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। और एक है जो रैंडम एरर की वजह से हो रहा है, उसे हम एरर सम ऑफ स्क्वायर्स यानी एसएसई कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के वेरिएंसेस हैं। इन दोनों को जब आप टोटल करते हैं तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आता है, टोटल वेरिएंस आपके पास आती है। तो टोटल वेरिएंस को आप दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो आपके मैनिपुलेटर को चेंज करने की वजह से, ट्रीटमेंट वेरिएबल को चेंज करने की वजह से जो वेरिएंस होती है, और एक वेरिएंस जो नॉर्मली प्रोसेस में पॉपुलेशन के डिफरेंसेस की वजह से खुद ही आकर करती है। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के हमने बारे में कहा कि ये जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, वेरिएंस ऑफ वन नॉर्मल पॉपुलेशन इक्वल्स द वेरिएंस ऑफ अनदर नॉर्मल पॉपुलेशन और मोर देन टू पॉपुलेशंस। इसका एक अगर हम एग्जांपल देख लें जिसमें टू बाथ शेयरिंग मशीन्स आर सेट टू प्रोड्यूस स्टील बार्स ऑफ द सेम लेंथ। अब उनके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। द बार्स देयरफॉर शुड हैव द सेम मीन लेंथ। अब आपको चेक ये करना है कि इन एडिशन टू हैविंग द सेम मीन लेंथ दे आल्सो हैव सेम वेरिएशन और नॉट। तो आप उन दोनों के पॉपुलेशन की वेरिएंस को चेक करें। इसी तरह मीन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉमन स्टॉक में बी सेम, but there may be more variation in return of one as compared to the other. A sample of 10 technology, 10 utility stocks shows the same mean rate of return वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनकी जो वेरिएशन है यानी उनका जो टोटल रिस्क है, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स है, वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स है, वो डिफरेंट है। तो मीन के साथ साथ आप वेरिएंस भी चेक कर सकते हैं एनोवा के थ्रू। A study by marketing department for a large newspaper found that men and women spend about the same time per day reading the paper. However, the same report indicated that there were nearly twice as much variation in time spent per day among the men than women. यानी वेरिएशन एक ग्रुप में ज्यादा है दूसरे से, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप नल हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं n1 ऑब्जर्वेशंस का फ्रॉम वन पॉपुलेशन और एक सैंपल लेते हैं n2 ऑब्जर्वेशंस का फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन। और टेस्ट स्टेटिस्टिक हम किस तरह से डिराइव करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है या दोनों की वेरिएंस क्या है। जब आप उसको स्क्वायर कर लेते हैं तो फिर आप एस स्क्वायर देखते हैं फर्स्ट पॉपुलेशन का, उसको डिवाइड करते हैं एस स्क्वायर ऑफ सेकंड पॉपुलेशन से, यानी वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन। और ये चूंकि सैंपल वेरिएंस है, जो आपने सैंपल ड्रॉ किए थे ये उनकी वेरिएंस है, तो हम इसे पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं, इसको सैंपल वेरिएंस कहेंगे।
जो पॉपुलेशन वेरिएंस होती है वो किस तरह से शो होती है, वो सिग्मा स्क्वायर से शो होती है। जो सैंपल वेरिएंस है वो एस स्क्वायर से शो की जाती है, वो सैंपल स्टैटिस्टिक होती है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं। Lemurs Limos offers limousine service from the City Hall in Toledo, Ohio, to Metro Airport in Detroit. Sean Lemurs, president of the company, is considering two routes. One is via US 25, the other is via I 75. He wants to study the time it takes to drive to the airport using each route and then compare the results as well. So he collects the following sample data, which is reported in minutes. अब इस डेटा को आपने 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल के साथ देखना है, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका 90% होगा, अल्फा आपका 0.10 होगा। इज देयर अ डिफरेंस इन द वेरिएशन इन ड्राइविंग टाइम्स फॉर द टू रूट्स? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लिखेंगे। इसका एच नॉट क्या होगा, आपके पास दो रूट्स हैं, आपने दोनों रूट से एक एक सैंपल साइज सैंपल ड्रॉ करना है, N1 N2, ठीक है, और आपने उनकी वेरिएंस को आपस में चेक करना है कि जो उनके अंदर टाइम रिक्वायर्ड है उसमें वेरिएंस कितनी है उस पूरे रूट के टाइमिंग में। तो आप जब इसको चेक करेंगे तो एच नॉट क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2। और जब हम सिग्मास देख रहे हैं, हम ओवरऑल पॉपुलेशन तो नहीं देख रहे, हम चूंकि सैंपल वहां से ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम इसे किस चीज से कैलकुलेट करेंगे, हम इसे अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ सैंपल है उसके थ्रू, यानी वेरिएंस ऑफ सैंपल के थ्रू। इसमें सिग्निफिकेंस लेवल 95% अगर आप रखते हैं तो 0.05 है, आप सिग्निफिकेंस लेवल 0.10 रखते हैं, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% रखते हैं, तो ये भी आप उस पर चूज कर सकते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे, और वहां दोनों जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां देखेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर जो है, ये दोनों मिलके इंटरसेक्ट करें 3.87 के लेवल। अब ये न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, इट्स यूजुअली k-1 if you are testing k populations, numerator degrees of freedom is k-1 and denominator degrees of freedom is n-k। तो ये रूल आपको याद रखना होगा। और उसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा था कि चूंकि आपको पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए सैंपल का वेरिएंस देखना ज़रूरी है, तो एफ स्टैटिस्टिक आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सेकंड सैंपल का वेरिएंस, और आपके पास एफ स्टैटिस्टिक आता है 4.23। ठीक है, तो आपने यूएस रूट 25 के लिए एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया। इसमें फॉर्मूला वही है जो स्टैंडर्ड डिविएशन का हम फॉर्मूला लगाते हैं, और उसके बाद जब आप उसको स्क्वायर कर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो फिर आपके पास एक एस स्क्वायर आ जाता है, यानी वेरिएंस आ जाती है सैंपल की। तो आपने दोनों यूएस रूट 25 के लिए और इंटरस्टेट 75 के लिए, दोनों के लिए वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, उनको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, 4.23 आपका आंसर आता है। The decision is to reject the null hypothesis क्योंकि आपकी जो computed F value आई है वो 4.23 है, which is larger than the critical value of 3.87। ठीक है, तो जब भी आपके critical value से ज्यादा आपकी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, और उसके मुताबिक आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो आप कह सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन वेरिएशन of travel times along the two routes।
ठीक है? तो जो हमने अब यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, उसमें हमने उसके कुछ असम्पशन्स देखे। सैंपल पॉपुलेशंस फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस असम्पशन के साथ काम करते हैं। पॉपुलेशंस हैव इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस और फिर हमें इसे नल हाइपोथेसिस के थ्रू रिजेक्ट करना होता है। सैंपल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड आर इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ भी हम कंपेयर करते हैं। फिर जब आप कंपेयर करते हैं मीन्स ऑफ टू और मोर पॉपुलेशंस, तो उसके कंपैरिजन के अंदर आपके पास जो भी नल हाइपोथेसिस है, उसको आप तब रिजेक्ट कर सकते हैं जब आपकी एक्चुअल कंप्यूटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल करती हो, यानी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। और अगेन क्रिटिकल वैल्यू हमने कैसे देखी थी? जब हमने न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखा था। तो हमारे पास वो जो वैल्यू थी, क्रिटिकल वैल्यू वो आ गई थी। डिसीजन रूल हम इसी की बेस पे बनाते हैं कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू अगर कंप्यूटेड आएगी एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, एफ स्टैटिस्टिक की, तो फिर इसका मतलब है कि आप नल हाइपोथेसिस को आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि एटलीस्ट एक पॉपुलेशन, जितने भी आपके पास पॉपुलेशंस थे, उनके मीन्स या वेरिएंस आप कैलकुलेट कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, उनमें से एटलीस्ट एक पॉपुलेशन का मीन या वेरिएंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो वही फिर रिपीट करेंगे। अगर के पॉपुलेशंस हैं जिनका आप सैंपल कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज के माइनस वन और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज एन माइनस के। टेस्ट स्टेटिस्टिक को कैसे कंप्यूट करते हैं? एसएसटी मैंने आपको बताया कि जो टोटल वेरिएशन है उसको हम किस तरीके से क्या डिवाइड कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक होता है ट्रीटमेंट की वजह से जो वेरिएशन होती है और एक वेरिएशन होती है जो एरर की वजह से होती है। तो standard deviation because of sum of squares because of treatment divided by sum of squares because of error। ठीक है? तो जो ट्रीटमेंट की वजह से सम ऑफ स्क्वायर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं के माइनस वन से और डिनोमिनेटर में जो एरर की वजह से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस के से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जॉयस कुलमैन एक रीजनल फाइनेंशियल सेंटर को मैनेज करते हैं और वो देखना चाहती हैं कि उनके 3 एम्प्लॉयज वुल्फ, वाइट और करोसा, इनके दरमियान में ये रेंडमली सिलेक्टेड 4 डेज निकालते हैं और देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स ये सर्व कर रहे हैं, क्या इनके दरमियान, इनकी प्रोडक्टिविटी के दरमियान कोई वेरिएंस है या नहीं है। तो ये कस्टमर सर्विस का एक एग्जांपल है। इसके अंदर वुल्फ, वाइट और करोसा के ये फिगर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। कि किस तरीके से ये कितने नंबर्स कस्टमर्स के सर्व कर रहे हैं पर डे। अगर तो इनके ट्रीटमेंट मीन्स सबके सेम है तो इसका मतलब ये सेम लेवल पे लाई करते हैं, जो कि आपका नल हाइपोथेसिस भी होता है। और अगर इनके दरमियान कुछ वेरिएंस है, इनके ट्रीटमेंट मीन्स डिफरेंट है, तो फिर ये डिफरेंट लेवल्स पे लाई करते हैं। ठीक है? इसी तरह से आप कंपेयर करेंगे जब 2 से ज़्यादा पॉपुलेशंस। उसका एक और एग्जांपल है, अ ग्रुप ऑफ 4 मेजर कैरियर्स जॉइन्ड इन hiring Brunner Marketing Research Incorporated to survey recent passengers regarding their level of satisfaction with the recent flight. This survey includes questions on ticketing, boarding, in-flight service, baggage handling, pilot communication and so forth. यानी जो आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं, एक तो वो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स आपके मल्टीपल हैं, फिर उनके आगे सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं। 25 questions offered a range of possible answers: excellent, good, fair, or poor. A response of excellent was given a score of 4, good a 3, fair a 2, and poor a 1. These responses were then total, so the total score was the indication of the satisfaction of the flight. Brunner Marketing Research Incorporated randomly selected and surveyed passengers from 4 airlines: Eastern, TWA, Allegheny, and Ozark. अब null hypothesis क्या है? There exists no difference in the mean satisfaction level among the 4 airlines. और उसकी notation क्या होगी? mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 is equal to mu4. आप उसके लिए एक खास कॉन्फिडेंस लेवल रख सकते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल रख सकते हैं और आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या किया? आपने नल हाइपोथेसिस को स्टेट किया और ऑल्टरनेट को स्टेट किया।
फिर आपने आपका जो डिसीजन रूल है वो क्या है कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं एच नॉट अगर आपकी एफ स्टेटिस्टिक जो आप कंप्यूट करेंगे दैट इज ग्रेटर देन एफ एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अल्फा विथ के माइनस वन एन माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के मुताबिक इसको टेस्ट करेंगे। चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स तो हम एफ स्टेटिस्टिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं वो के माइनस वन और एन माइनस के है विच इज 4 - 1 एंड 22 - 4। और हमारे पास जो अल्फा है वो है 0.1। ठीक है, जब आपके पास क्रिटिकल वैल्यू निकलती है इसकी, आप इसको टेबल से देखेंगे तो 5.801 इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकलती है। अब आपने ये देखना है कि आपकी कंप्यूटेड एफ स्टेटिस्टिक क्या है, ये तरीका है एफ स्टेटिस्टिक को कंप्यूट करने का, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया। जब आप कंप्यूट करते हैं एफ स्टेटिस्टिक को तो आपके पास जो आंसर आ रहा है एसएससी और एसएसटी को आपस में टोटल डिवाइड करके वो आ रहा है 8.99। अब ये 8.99 का जो कंप्यूटेड एफ स्टेटिस्टिक है ये ग्रेटर है देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 5.09 जो आपने टेबल से देखी थी फॉर के माइनस वन एंड एन माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट द लेवल ऑफ 0.1। तो जब आपने इसको देखा आप नल हाइपोथेसिस को आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट मीन्स के दरमियान कहीं ना कहीं कोई मीन्स चारों में से कोई एक मीन जो है वो आपस में मुख्तलिफ हो सकता है। तो दिस वाज हाउ टू कंडक्ट एनोवा वन वे एनोवा टेस्ट। और एनोवा टेस्ट होता क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।